अपर वाले तो उनका तो खैर ऐश है, उनको तो कोई प्रॉब्लम, उनको तो सारी फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और नीचे वालों को वैसे फ्री में सब कुछ मिल रहा है। बीच वाला फंस रहा है, मेहनत भी कर रहा है तो भी उसका पूरा नहीं पड़ रहा है। ये राम राज्य कलयुग का है, वो राम राज्य त्रेता युग का था। ये राम राज्य ऐसा स्थापित हो चुका है कि इसमें हम लोगों के ऊपर जो है राम राज्य की कर नीति लागू की जा रही है, जिसमें ना तो शिक्षा पर ध्यान है ना इलाज पर ध्यान है। कहने को सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर के पैसे से ही ये देश चल रहा है। चाहे वो सरकार की जितनी भी सरकार कहती है कि 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, तो वो सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। हम टैक्स पेयर के पैसे को कलेक्ट करके ही सरकार उनको डाइवर्ट कर रही है। शिक्षा का तो मैं शिक्षा माफिया जो ये प्राइवेट स्कूल हैं उनके भी चंगुल में जो आम आदमी पिस रहा है, जो हमारे आय का स्रोत है, दोनों पर चिकित्सा और शिक्षा पर ही खर्च हो रहा है। और इस बजट में, पिछले बजट में इस दोनों पर भी कुछ ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया। बहुत सब्जियां आती भी, सब्जियां ज़्यादा हैं विंटर्स में और सस्ती भी, लेकिन कोई मतलब टमाटर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, 20-20 रुपए किलो मिलता था, अब वो 50 रुपए से नीचे होता ही नहीं है। हम लोग 9 to 5 वाले लोग हैं, सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शाम को आके टीवी में देखते हैं हाँ जी सरकार में ये हो रहा है वो हो रहा है, और एक दिन वोट डाल के अपनी उंगली दिखा के खुश हो जाते हैं। आप उनको खाना भी इतना राशन देते हो कि वो खा नहीं पाते, बेचना पड़ता है उनको। मुझे पता है, मैंने पर्सनली लोगों से मिली हूँ, देखा है, तो उनको इतना राशन मिलता है कि वो बेचते हैं। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया है। जी हाँ, उम्मीद ये थी कि इस बजट से गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को, महिलाओं को तमाम फायदे होने वाले हैं। तो हम लोग इस वक्त जनता के बीच मौजूद हैं। आखिर उन्हें कितना फायदा हुआ है इस बजट के आने से, उन्हीं से जानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट है। सर, क्या फायदा हुआ है आपको इस बजट से? बजट के बारे में क्या कहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस थी? अब तो आपसे पता लगा और मैं ट्विटर पर खोल के देख रहा हूँ, परमित क्या केंद्रित हो चुकी है उसकी तरफ। बजट में हमारी रिक्वायरमेंट तो एक टैक्सेबल पर्सन होने की वजह से होती है कि टैक्स में कुछ ऐसा टैक्स उतना ही रहने वाला है। टैक्स उतना ही रहने वाला है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पता मुझे। मैं आपको बता रही हूँ ये बात जी, उस पर कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि पहले से इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है कि ये होने वाला है, ये स्लैब में चेंजेस होंगे, तो वो कभी नहीं हुआ। टैक्स कितने लोग दे रहे हैं पूरे देश भर में, जिनके पैसे से सारी व्यवस्था चल रही है, उनको आज तक कोई रियायत दी नहीं जाती। हमेशा पहले से बस घोषणा की जाती है ये होगा वो होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई आम व्यक्ति, मतलब मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसा बेनिफिट दिया गया है इस बजट में। सिर्फ एक ढकोसले की तरह से इसको पेश करा गया है, एक औपचारिकता समझ सकते हैं, तो चुनाव से पहले की जा रही है। मेरा सिर्फ इतना मानना है, और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ ऐसा बेनिफिट है आम व्यक्ति के लिए। सर, आपसे जानना चाहूँगी, मिडिल क्लास के लोगों को मतलब अंतरिम बजट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि बजट आज आया है भी या नहीं आया है, या हम पिछला बजट देख रहे हैं, क्योंकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। कहने को सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर के पैसे से ही ये देश चल रहा है। चाहे वो सरकार की जितनी भी सरकार कहती है कि 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, तो वो सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है। हम टैक्स पेयर के पैसे को कलेक्ट करके ही सरकार उनको डाइवर्ट कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको ज़रूरत है वो दे सरकार, बट टैक्स पेयर के ऊपर ध्यान दिया जाए। टैक्स पेयर, सरकार कहती है कि लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो अगर इनकम बढ़ गई है तो उस पर फिर इसका मतलब है कि सरकार टैक्स ज़्यादा लेने की इच्छुक है, क्योंकि अगर ज़्यादा इनकम बढ़ेगी तो टैक्स स्लैब अगर सेम रहेगा तो उसकी टैक्सेबल जो है इनकम वो बढ़ गई और उसका टैक्स सरकार को ज़्यादा जाएगा। तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी इनकम बढ़ा रही है, आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है वो। अगर टैक्स पेयर हूँ और मेरे टैक्स में कोई कमी नहीं आ रही है, मेरी इनकम बढ़ने का मेरे को क्या फ़ायदा? मैं तो एक तरह से मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ फिर मैं, कि मेरी इनकम, सैलरी बढ़ी मेरी, और मैंने उठा के सरकार को टैक्स पे कर दिया अकॉर्डिंगली, तो उससे मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो सरकार को उस टैक्स पेयर पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग जातिवाद से दूर रहते हैं, हम लोग किसी जो कहते हैं सेकुलरिज्म और सारी चीज़ें आजकल जो चल रही है भारत के अंदर, वो सब चीज़ों से हम दूर हैं। हम लोग 9 to 5 वाले लोग हैं, सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शाम को आके टीवी में देखते हैं हाँ जी सरकार में ये हो रहा है वो हो रहा है, और एक दिन वोट डाल के अपनी उंगली दिखा के खुश हो जाते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें टैक्स में छूट में मिलनी चाहिए थी, पर सरकार ने वो कुछ नहीं किया। ठीक है, वो सरकार की अपनी पॉलिसी। इतनी महंगाई हो रही है और कोई राहत नहीं मिली अब की बार भी। जो खाने की चीजें हैं, सरकार के डेटा के हिसाब से तो महंगाई घटी है,
अब पता नहीं वो सरकार कौन से डेटा से काम करती है और कहाँ से वो डेटा जनरेट होता है, वो डेटा का सोर्स क्या है सरकार का। जो चीज़ें पहले 10 रुपए की चीज़ जो मिलती थी वो 15 रुपए की हो गई है और सरकार कहती है कि महंगाई घट गई है। लेबर हर जगह बढ़ गई है, मैन पावर बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ गया है, हर चीज़ का खर्चा बढ़ गया है। आपका फ्यूल, आप जो कहते हैं कि जब बाहर क्रूड ऑयल के रेट कम होते हैं तब भी आप बेनिफिट नहीं देते हैं, बढ़ते हैं तो आप तुरंत उसको बढ़ा देते हैं हमारे ऊपर। तो मतलब वो सरकार एक तरह से अपने फंड को भर रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, बट आम आदमी को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना उसका बेनिफिट। आप 10 रुपये अगर सरकार टैक्स कमा रही है तो 1-8 रुपये अगर आम आदमी को उसकी छूट दे देगी तो आदमी सोचेगा कि हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है सरकार से। खाली अभियानों से सरकार नहीं चलेगी। मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं बीच में। बिल्कुल पिस रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा देश में ज़रूरत है, चिकित्सा और शिक्षा। चिकित्सा के नाम पे अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में फंस गया गलती से तो उसका घर बार सब बिक जाता है। एक मेडिक्लेम पॉलिसी किसी के पास 5-10 लाख की उसे, नोएडा जैसे शहर में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर 1 महीने पेशेंट उसमें रह गया तो 25 से 30 लाख का बिल मिनिमम उसके सर पे थोप दिया जाता है, जिसको वो देने में असमर्थ रहता है। उस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। दूसरा, शिक्षा को तो मैं शिक्षा माफिया जो ये प्राइवेट स्कूल हैं उनके भी चंगुल में जो आम आदमी पिस रहा है। जो हमारे आय का स्रोत है दोनों पर, चिकित्सा और शिक्षा पर ही खर्च हो रहा है, और इस बजट में, पिछले बजट में इस दोनों पे भी कुछ ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया। क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्या वो एक्सपेक्टेशंस जो आपकी बजट को लेके थी वो पूरी हुई हैं? क्योंकि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कोई पूरी नहीं हुई है, बिल्कुल भी पूरी नहीं है। रहा उसका टैक्स की बात, जो अभी मान लिया एक जो है सैलरीज पर्सन है वो अपने पहले तो जो आपका एनुअल पैकेज है उस पर टैक्स दे रहा है, उसके बाद में जो अपने हमारी घर की ग्रोसरी है, कोई भी हम सामान ले रहे हैं उस पर GST है, ठीक है। तो कुल मिला के मान लिया उसने वहाँ पे 5 से 7-10% जो वहाँ पर टैक्स ले लिया, फिर 18% 12% जो भी इनका 28% स्लैब है वो हर चीज़ पे वो टैक्स ले लेते हैं। तो ये है कि कम से कम एक टैक्स तो हो जाए, कम से कम एक टैक्स होना चाहिए कि ताकि जो है एक बार आदमी ने टैक्स दिया और वो छुटकारा पाएगा। हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, पहले वहाँ से हमने अपने रजिस्ट्रेशन टैक्स ले लिया, उसके बाद में फिर फास्ट टैग हो गया, टोल टैक्स हो गया, फिर उसके बाद में रोड टैक्स हो गया, तो गाड़ियों पर भी 1% TCS हो गया। तो इतनी महंगाई हो गई है कि सब चीज़ पे, जरा चीज़ पर सब सारे टैक्स लगे। और टैक्स हटाए भी नहीं गए हैं। अभी आपने ग्रॉसरी की बात करी, महिलाओं के पास हम लोग चलते हैं। आप लोग घर संभालती हैं, सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है। जो अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कहा जाता है कि एकदम राममय हो गया है। आपको पता होगा कि राममय हो गया है, पूरा राम राज्य आ गया है। तो वैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि महंगाई एकदम बढ़ गई है। राम राज्य में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो महंगाई तो बहुत है, ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हमें पता है ना, किराना हम ही लेने जाते हैं, घर का सामान लेते हैं और उसको हमें मंथ में पूरा करना भी होता है। लेकिन वो एवरी मंथ हमारा वो मतलब अमाउंट बढ़ता जा रहा है, जो बढ़ता कहीं कम हो ही नहीं रहा। और सैलरी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो सैलरी बढ़ ही नहीं रही है। कहाँ बढ़ रही? कितना देते हैं? DA कितना देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। और टैक्स तो पूरा वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, टैक्स हर चीज़ पे। आप एक 10 रुपये की चीज़ भी लोगे उस पर भी टैक्स जा रहा है। आप सोचो मतलब किस तरह से हर चीज़, आप कोई भी चीज़ ले लो उस पर टैक्स जा रहा है। और किराना तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, तो मतलब घर संभालना बहुत ही मुश्किल। सब्जियों के दाम भी एकदम से बढ़ गए हैं। बिल्कुल, जैसे विंटर्स में सब्जियां कम हो जाती है क्योंकि सस्ती हो जाती हैं विंटर्स में। बहुत सब्जियां आती भी, सब्जियां ज़्यादा हैं विंटर्स में और सस्ती भी। लेकिन कोई मतलब टमाटर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, 20-20 रुपये किलो मिलता था, अब वो 50 रुपये से नीचे होता ही नहीं है। इतना महंगा ये बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ सस्ता किया है। अब दे रहे, ठीक है, आप गरीबों को, सही कह रहे हैं, गरीबों को दीजिए, लेकिन आप गरीबों को इतना दोगे, 500 रुपये एवरी मंथ दे रहे हो आप उनको, हमसे ही लेके दे रहे हो, अपने पास से तो नहीं दो। आप तो 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं। जो आदमी 2 बार चुनाव उसमें हो गया तो 2 पेंशन मिल गई, हमको कहाँ से? एक ही पेंशन मिलेगी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसको तो नहीं डबल मिलेगी पेंशन, तो वो कैसे खर्चा पूरा करेगा? और तुम उनको पैसा दे रहे हो गरीब लोगों को, ठीक है, लेकिन आप फ्री में सब कुछ दोगे तो वो क्यों काम करेगा? आप उनको खाना भी इतना राशन देते हो कि वो खा नहीं पाते, बेचना पड़ता है उनको। मुझे पता है, मैंने पर्सनली लोगों से मिली हूँ, देखा है, तो उनको इतना राशन मिलता है कि वो बेचते हैं। क्योंकि अब 5 बंदे हैं घर में, 5 को अलग अलग मिल रहा है, वो तो वो इतना खा तो सकते नहीं है। और जो हमें कमा रहे हैं वो पूरा भी नहीं हो रहा हमारे लिए। मिडिल क्लास वाला पिस रहा है, बहुत ज़बरदस्त पिस रहा है, और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं है। एक अपर वालों की सुनवाई है और नीचे वालों की सुनवाई है, बीच वालों की कोई सुनवाई नहीं है। अपर वाले तो उनका तो खैर ऐश है, उनको तो कोई प्रॉब्लम, उनको तो सारी फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और नीचे वालों को वैसे फ्री में सब कुछ मिल रहा है। बीच वाला फंस रहा है, मेहनत भी कर रहा है तो भी उसका पूरा नहीं पड़ रहा है। आप तो ये है।
इतनी महंगाई बढ़ गई है और मिडिल क्लास वालों की अब की बार के बजट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, तो यही मैम की बातों से मैं सहमत हूँ, जो मैम ने कहा वही चीज़ है। हाँ, शिक्षा चिकित्सा जो हमारे प्रधान जी ने कहा वो उसमें हमें ज़्यादा वो इतनी महंगाई हो रही है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक्सपेक्टेशंस थी अब की बार के बजट को लेकर? देखो, एक तो मैंने बजट देखा नहीं है ना सुना है, मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन मैं प्याज तो फिर भी नहीं खाता। आप समझेंगे ना मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। प्याज मैं खाता नहीं हूँ, वो इसलिए नहीं खाता क्योंकि जब इतनी महंगी होगी तो क्या खाऊंगा। छोटी सी दुकान है मेरी, इतना बड़ी बजट है नहीं मेरे पास। बाकी जो इन्होंने कहा अभी साहब लोगों ने वो सच कहा है, मैडम ने जो बोला उन्होंने भी सच कहा है। कुछ की अपनी अपनी वो है, क्या है, कुछ करते हैं, रोजगार कुछ है नहीं। अरे रोजगार दो तो बजट भी वो भी ले लो, आप टैक्स भी ले लो, जितना मर्जी टैक्स ले लो, इनकम टैक्स ले लो, सेल टैक्स ले लो, रोजगार दो ना। कि क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो दे ही नहीं रहे। वो राम मंदिर बन जाता है, राम राज्य स्थापित हो चुका है, तो राम की करनीति है, राम राज्य की करनीति है बेसिकली। सर, राम राज्य अगर स्थापित हो गया तो राम राज्य में तो महंगाई थी ही नहीं, अब इतनी महंगाई क्यों हो रही है? ये राम राज्य कलयुग का है, वो राम राज्य त्रेता युग का था। ये राम राज्य ऐसा स्थापित हो चुका है कि इसमें हम लोगों के ऊपर जो है राम राज्य की करनीति लागू की जा रही, जिसमें ना तो शिक्षा पे ध्यान है ना इलाज पे ध्यान। अभी उन्होंने भाई साहब ने बोला ना, शिक्षा और इलाज प्राइवेट सेक्टर्स में इतने बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं। शिक्षा इलाज छोड़ो, खेल कूद का भी बता रहा हूँ आपको मैं। सरकारी स्कूल, हम सारे सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। आज की डेट में सरकारी स्कूल तो विलुप्त हो चुके हैं बिल्कुल। ना तो बच्चे हम पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि मेंटलिटी ऐसी बन चुकी है, मेरा बच्चा किस ऐसे स्कूल में जा रहा है, किस वैन से जा रहा है, किस ड्रेस को पहन के जा रहा है मेरा बच्चा, क्योंकि कल्चर इस तरह का स्थापित कर दिया गया है। तो ये राम राज्य तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने बोला कलयुग का राम राज्य है। भगवान राम को मैं जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ऑल इज वेल। सर, ये मौजूदा सरकार का जो है ये अंतरिम बजट है। इलेक्शन से पहले क्या इस बजट से सरकार को कोई फायदा होगा? देखो, बजट के बारे में तो मैं एक बात कहूँगा, मुझे समझ में नहीं आता। एक साल के लिए कोई अगर बजट आता है, सिलेंडर का दाम बताते हैं कि आज ये है, बीच में 3 बार सिलेंडर का दाम चेंज हो जाता है, तो वो साल के लिए कहाँ रहा? वो तो मतलब हर तीसरे दूसरे महीने में चेंज होता रहता है। ऐसे ही पेट्रोल है, बजट में दिया जी पेट्रोल के दाम कम हो गए, साल भर के लिए रहना चाहिए फिक्स हो, लेकिन मालूम पड़ा हर तीसरे महीने बाद पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए जी, फिर बढ़ गए, फिर उसी लेवल पे आ जाता है। तो उस बजट का तो कोई मतलब ही नहीं लगता मेरे को, कोई उचित। ये बजट चुनावों से पहले तक का ही है, इसके बाद दूसरा बजट पेश किया जाएगा अभी जो, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही टैक्स है, सब चीज़ें वही हैं। नहीं तो पब्लिक को तो भुगतना है ये। मिडिल क्लास वाले भुगत रहे हैं ज़्यादा। हाँ, मिडिल क्लास तो कहूँगा मैं। जो बात तो एक्चुअली क्या है कि ध्यान दिया जाता है, जैसे मैडम ने बोला कि भाई अपर क्लास और लोअर क्लास की तरफ ही दिया जाता है। मिडिल क्लास तो अपनी जगह रहता है, अपनी बात कह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी समस्याएं कुछ इस तरह की होती है जो कह नहीं पाता, ना ही सरकार उसको सुन पाती। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना अंतरिम बजट और उनका छठा बजट जो है वो पेश कर दिया है। इस पर जनता की राय ये थी कि आखिर जनता इस बजट को लेकर खुश है या नाखुश है, वो तो आप सभी ने देख ही लिया है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।